क्लास नंबर 37। और सबसे पहले कुछ टॉपिक्स के बारे में देख लेते हैं। हमने हमारी जो लास्ट मैथ की क्लास रही थी उसके अंदर गुणनफल या योगफल में इकाई का ज्ञात करना, फाइंडिंग द यूनिट डिजिट इन प्रोडक्ट या सम, उसमें क्या देखा था कि आपके सामने कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई में दिए होंगे और फिर उनका जो यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट हमें पता करना है। तो जब इसके अंदर क्या करना है, अगर आपको प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट या गुणनफल का इकाई का अंक पता करना हो, गुणनफल का क्या पता करना है, इकाई का अंक, यानी कि जो इसका प्रोडक्ट हो उसी का अगर वंश डिजिट या यूनिट डिजिट अगर पता करना हो तो आप जो नंबर्स दी हुई है यानी कि जो संख्याएं दी हुई है उनका भी आप यूनिट डिजिट या वंश डिजिट साथ में ले लीजिए, यानी उनका भी क्या कर लोगे आप, उनका भी केवल इकाई का अंक ही आप लोगे। और इकाई का अंक लेने के बाद में आप क्या कर दोगे, उसका फिर आप उसका क्या कर दोगे, उसके बाद में उनका मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आपको तो केवल वंश डिजिट पता करने, तो आप केवल वंश डिजिट का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने सबसे पहले इसकी जो वंश डिजिट या इकाई का पता करना स्टार्ट किया, तो आप कहोगे सर यहाँ से इसका 6, 2, 4, 3 और 5 आ गए, और फिर उन सभी को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में 6 को 2 से किया तो 12, 12 को 4 से किया तो 48। अब देखो हमें केवल वंश डिजिट या इकाई का अंक लेना है, तो इसका भी इकाई का अंक ले लो, 8 ले लो। 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा 24। 24 का भी 4 ही ले लो, क्योंकि हमें तो केवल वंश डिजिट इकाई का अंक पता करना है, तो बाकी सभी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं। इसका भी वंश डिजिट इकाई का अंक ले लिया और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 20, और 20 का इकाई का अंक या वंश डिजिट कौन सा है, 0। इसका मीन्स कि जब इन सभी नंबर्स का अगर प्रोडक्ट करते हैं या इन सभी नंबर्स का अगर गुणनफल करते हैं तो हमारे पास में जो वंश डिजिट या इकाई का अंक या यूनिट डिजिट जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो 0 रहेगा। तो आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। इसी तरह जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है, वही प्रोडक्ट का वंश डिजिट, यूनिट डिजिट या इकाई का पता करना है। तो सबसे पहले हमने क्या कर दी, इसके सभी के वंश डिजिट साइड ले ली, जैसे 6, 2, 1, 4, 6 और 7। फिर उन सभी का हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, गुणनफल कर दिया। जैसे 6 को 2 से किया 12, 12 का 2 ले लिया, क्योंकि हमें तो केवल वंश डिजिट या इकाई का चाहिए। 2 को 1 से किया 2, 2 को 4 से किया 8, 8 को 6 से किया 48, 48 का 8 ले लिया, क्योंकि हमें तो केवल वंश डिजिट या इकाई का अंक पता करना है। 8 को 7 से किया 56, और यहाँ पर टोटल कितना आ गया हमारा 6 आ गया। ठीक है, इसका मतलब इस पूरी जब प्रोडक्ट करते हैं इस सभी नंबर्स का, उसके बाद में जो इसका वंश डिजिट है या यूनिट डिजिट है या उसे कहते हैं इकाई का अंक, वो हमारा कितना रहेगा, तो वो रहेगा हमारा 6 रहेगा। अब अगर यहीं पर एडिशन करना हो तो सेम बात है, एडिशन में भी क्या कर लो, केवल वंश डिजिट को साइड कर लो और उनका आप एडिशन कर लो। जैसे 6 और 3 9, 9 में 0 ऐड किया तो 9 आएगा, 9 में 2 ऐड किया 11, 11 में 4 ऐड किया 15, 15 में 6 ऐड किया तो कितना आ गया 21 आ गया। कितना आ गया 21 आ गया। एक बात देखिए, आपको आज एक चीज सिखाता हूँ मैं, यहाँ से एक अलग चीज सिखाता हूँ। थोड़ा सा मेरे को याद आ गया इसलिए मैं सिखा देता हूँ ना, थोड़ी सी अलग बात, थोड़ी सी बेसिक मैथ की। जैसे आपको 15 में 6 ऐड करना है, कितना ऐड करना है, 15 में 6 ऐड करना है। तो मुझे तो पता है इसका 21 होता है, लेकिन कैसे पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको कितना ऐड करना है, इसमें 6 ऐड करना है। एक मिनट, किसी को मेरी आवाज तो धीरे नहीं आ रही है ना, पहले बता दीजिए। अगर जिनको आवाज धीरे आ रही है तो अपना हैंड रेज कर दीजिए कि सर मुझे आवाज धीरे आ रही है। चलिए वो स्टूडेंट्स अपना हैंड रेज करो जिनको आवाज एकदम सही आ रही है, पूरी रोज जितनी आती है उतनी स्पीड से आ रही है, धीरे नहीं आ रही है, स्लो नहीं आ रही, जितनी क्लियर आ रही है एकदम सही, मतलब स्पष्ट सुनाई दे रही है पूरी की पूरी, वो अपना हैंड रेज करो। देखो हैंड रेज नहीं करोगे इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि आपको आवाज नहीं पहुंच रही है। जैसे हार्दिक का हैंड रेज नहीं है, हार्दिक आपके पास सही नहीं आ रही, धीरे आ रही है आवाज। अंशिका यादव, इसी तरह अभिनव चंद, अगर आपके पास में आवाज एकदम सही आ रही है, पूरी आ रही है, आराम से सुनाई दे रहा है, धीरे नहीं से एक तो क्या होता है बहुत धीरे सुनाई देता है। अगर वैसी कंडीशन है तो आप अपना हैंड डाउन रखिए, नहीं हैंड रेस कीजिए। अभिनव, क्या आपके पास मेरी आवाज सही नहीं आ रही है? अभिनव, अभिनव आ रही है आवाज? अगर आ रही है तो अपना हैंड रेस कीजिए। देखो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है हैंड रेस का, इसीलिए दिया हुआ है, अगर मेरी आवाज आप तक सही पहुंच रही है तो। ओके चलिए, रिधिमा मेरी आवाज एकदम सही पहुंच रही है आप तक? रिधिमा मेरी आवाज सही पहुंच रही है आप तक? आगे बात करता हूं। अब देखो अगर आपको 15 में 6 ऐड करना तो आप कैसे ऐड करोगे? आपको अगर सर हम काउंट कर लेते हैं, नहीं आपको काउंट नहीं करना है। देखो 15 है, इसको 5 में ऐड कर दो, क्योंकि हमें पता है कि अगर 15 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 20। और 5 तो अपने ऐड कर दिया, लेकिन आपको ऐड कितना करना था, 6 जोड़ना था या 6 ऐड करना था। इसका मतलब अभी कितना और आपको ऐड करना है,
1 और ऐड करना है। तो कितना हो गया, इसमें 1 और ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 21। ये मतलब बहुत ईजी होता है। जैसे देखो आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे आपको मान लो ऐड करना है 73 में 37 ऐड करना है। कितना करना है, 73 में 37 ऐड करना है। अब इसका अगर आंसर हमें पूछा जाए तो कितना आएगा बताओ। तो आप क्या कहोगे सर, इसमें जो टोटल आंसर रहेगा, देखो कैसे पता करते हैं, इधर देखो, इसको 73 को आप है ना माइंड में कैसे कर सकते हो। देखो आप ऐसे तो लिखकर मुझे पता है वैसे तो कर लोगे, करोगे 370 फिर 110, लेकिन ऐसे नहीं करके हमें किसी दूसरे मेथड से करना है। और सेकंड मेथड कौन सा होता है कि इसको अगर माइंड में हमें करना हो तो कैसे करेंगे। देखो अगर आप यहाँ माइंड में करोगे ना तो जब एग्जाम में इस तरीके से करोगे ना बहुत स्पीड से हो जाएगी वो। देखो आप 73 को 70+3 कर लो और 37 को 30+7 कर लो अपने माइंड में, ठीक है। आप 73 को आपने 70 अज्यूम किया और 37 को आपने 30 अज्यूम कर दिया। अज्यूम करना मतलब आपने मान लिया उसको, ठीक है। अब जब आप इसको 70 कर रहे हो और इसको 30 कर रहे हो तो आपके ऑटोमेटिक दिमाग में क्या आना चाहिए कि 7 और 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 7 और 3 कितने होते हैं, 10, और दोनों क्या एक एक जीरो है तो टोटल कितना हो जाएगा 100। तो ये 70 और 30 हमारा कितना हो गया 100। तो ये हम माइंड में केस कर लेंगे। जैसे 70 30 तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में क्या रहेगा माइंड में 70 30 100 हो गया, ठीक है। अब पीछे कितना रहा 3 और 7, तो 3 और 7 कितना हो गया 10। 3 और 7 हमारे पास में कितना निकल कर आया 10 निकल कर आया। अब देखिए ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में कितना हो जाएगा, आपको सिर्फ 100 और 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो इस तरह हम कर सकते हैं। जैसे आपके सामने मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और एक एग्जांपल लास्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपके सामने इस बार लिखा हुआ है 53 में 69 ऐड करना है। 53 में 69 ऐड करना है। आप कहोगे सर ये 50 हो गया ये 60 हो गया, ये 50 ये 60 और 5 और 6 कितने होते हैं 11। देखो 5 और 6 का भी आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो कैसे 6 और 5 है, 6 में 4 ऐड करोगे 10 और 1 और पीछे रह गया तो कितना हो गया 11। तो 11 और 0 साथ में तो कितना हो गया 110 हो गया। अब इधर कितना है 3, यहाँ कितना रहा 9। देखो 9 में अगर 1 ऐड कर दोगे कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। इससे हमने 1 तो ले लिया, पीछे कितना रह गया हमारे पास में 2 रह गया। तो टोटल कितना बन गया 12। टोटल कितना बन गया 12। कैसे, जैसे 3 + 9 रहा था ना पीछे, तो 9 में इससे 1 लेकर आ गए तो इधर कितना हो गया था 10। यहाँ कितना रह गया 2। 10 और 2 कितने बन गए 12 बन गए, ठीक है। अब 12 ये रहे और 110 ये रहे। अब बताओ कितना हो जाएगा। आप एक काम करो, ये 10 है ना, ये 110 का 10 बाहर ले लिया और इससे भी 10 ले लिया। 10 और 10 कितने हो गए 20। 20 में 2 ऐड किया तो 22 और 100 पहले वाले तो 122। देखो अभी लिखने में इतना टाइम लगा ना, आप अगर ये चीज सीख जाओगे ना, आपको कभी भी कोई नंबर होगा तो उसको अज्यूम करके माइंड में इसको एडिशन करने में बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम। ऑटोमेटिक सारे अपने हो जाते हैं सोचते सोचते अपने थिंकिंग पावर से। इस पर कभी क्लास रखेंगे और थोड़ा थोड़ा हम कोशिश करेंगे कि रोज थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के हम धीरे धीरे पहले, उससे पहले क्या होता है कि आपको 1 डिजिट के एडिशन आने चाहिए। जैसे 6 + 5 ये आपको याद होने चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि कल से या परसों से आपके स्टार्ट कर देते हैं 5 डिजिट्स के, जैसे 1 का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने आपको 7 का सिखाया था, ये मैंने एडिशन लिख, देखो चिन्हों का निर्धारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पूरी मैथ में काम आएगा। पूरे मैथ में जितने हम टॉपिक्स पढ़ेंगे सभी के अंदर काम आएगा और एग्जाम में भी बहुत काम आएगा। देखो चिन्हों का निर्धारण क्या होता है। आपके पास में 2 प्रकार के नंबर होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। सबसे पहले अगर हम क्या करते हैं कि आपके पास में एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है। अब देखिए सीधा सीधा साइन देख लीजिए। अगर आपके पास में 2 ऐसी नंबर्स लिखी हुई है, 2 ऐसी नंबर लिखी हुई है जिनके जो साइन है दोनों इक्वल है। दोनों साइन कैसे इक्वल है, या तो उसके प्लस प्लस है या उसके कैसे साइन है माइनस माइनस, यानी कि दोनों संख्याएं या दोनों नंबर्स या तो आपके सामने पॉजिटिव है यानी कि धनात्मक है, या दोनों नंबर्स आपके सामने नेगेटिव या ऋणात्मक है। इसका मतलब कि उनके जो चिन्ह होते हैं यानी कि जिन्हें साइन कहते हैं वो कैसे हो गए इक्वल हो गए, या तो माइनस माइनस है या कैसे उनके सामने प्लस प्लस है। अब देखिए जब भी अगर आपके सामने कोई भी 2 नंबर अगर आपके सामने प्लस प्लस में है या वो दोनों माइनस माइनस में है, यानी कि उनका जो साइन है वो सेम है, यानी कि उनके जो चिन्ह है वो अगर इक्वल है समान है, तो उस समय आप क्या करोगे एडिशन करोगे। कैसे, जैसे यहाँ पर 2 + 2 लिखा हुआ था, हमने क्या देखा सर इन दोनों के साइन कैसे थे, दोनों क्या के प्लस है, यानी कि दोनों संख्याएं या दोनों नंबर्स कैसी है पॉजिटिव या धनात्मक है। तो हमने सीखा है कि अगर साइन या चिन्ह समान हो तो हम एडिशन करेंगे, तो 2 और 2 हमारे पास में कितना हो गया 4। इसी तरह +4 ये टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह -2 हमने क्या देखा कि सर माइनस और माइनस दोनों संख्याएं नेगेटिव है,
ऋणात्मक है। अगर इनके आगे साइन देखें या चिन्ह देखें तो कैसे है, सेम है, समान है। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, एडिशन। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। हाँ देखो माइनस होके भी क्या हो गया, 4 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि दोनों संख्याएं या दोनों नंबर कैसी थी, आपकी नेगेटिव नंबर थी। दोनों संख्याओं के जो साइन लगा हुआ था वो सेम था, समान था। और हमने ये बात पढ़ी है कि अगर किसी भी दोनों नंबर्स के अगर साइन सेम हो या चिन्ह अगर समान हो तो हमेशा हम क्या करेंगे, एडिशन या जोड़ करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, चिन्ह सेम होने पर हमेशा एडिशन करोगे या जोड़ करोगे, याद रखना। इसी तरह -2 -5, यहाँ भी हमारे पास में क्या था, दोनों संख्याएं नेगेटिव थी, दोनों नंबर्स हमारे पास में नेगेटिव या ऋणात्मक थे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले इनको एडिशन किया, इनको जोड़ दिया। तो 2 और 5 कितने हो गए हमारे पास में, 7 हो गए। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि सर इनके आगे जो साइन लगाएंगे, जो भी आपके पास में आंसर आता है, वो 4 आया चाहे 7 आया चाहे कुछ भी आया, उस आंसर के आगे साइन या चिन्ह किसका लगेगा, वो लगेगा हमेशा ग्रेटर नंबर का, बड़ी संख्या का हमेशा साइन लगेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, आप कहोगे सर यहाँ पर ग्रेटर नंबर हमारे पास में 5 है, 5 के आगे साइन कैसा है, माइनस का, इसलिए इसको जो आंसर 7 आया था उसके आगे भी साइन कैसा लगेगा, माइनस लगेगा। लेकिन दोनों संख्याओं को सबसे पहले हमने ऐड किया। क्यों किया, क्योंकि दोनों संख्याओं के आगे समान चिन्ह था, यानी कि दोनों नंबर्स के आगे जो साइन था वो सेम था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसी तरह 2 और 2 को सबसे पहले हमने 4 कर दिया, लेकिन इसके बाद में हमने ग्रेटर नंबर पता किया। यहाँ पर दोनों नंबर इक्वल थी, इसलिए किसी का भी साइन यहाँ पर लगा दो, ये माइनस लगा दिया। यहाँ हमने देखा कि इक्वल है, ठीक है। इसलिए आपने क्या सीखा कि अगर दो संख्याएं या दो नंबर्स अगर सेम है, उनके आगे जो साइन लगा हो सेम है, तो हमेशा आपको क्या करना है, एडिशन। लेकिन आंसर के आगे साइन किसका लगाना है, चिन्ह किसका लगाना है, वो लगाना है ग्रेटर नंबर या बड़ी संख्या का लगाना है। दूसरा, अगर आपके सामने ऑपोजिट साइन हो जाए, क्या हो जाए, ऑपोजिट या विपरीत साइन हो जाए, उस समय आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या घटाव करना है। याद रखना, ऑपोजिट साइन होने पर या विपरीत साइन होने पर आपको सब्ट्रैक्शन या घटाव करना है। ध्यान रखना इस बात का, ऑपोजिट साइन या विपरीत साइन होने पर सब्ट्रैक्शन या घटाव, लेकिन सेम साइन होने पर हमेशा क्या करोगे, एडिशन या जोड़ करोगे। और आंसर के आगे साइन या चिन्ह किसका लगाओगे, वो ग्रेटर नंबर या बड़ी संख्या का लगाओगे। यहाँ पर देखा हमने देखा कि एक संख्या नेगेटिव की है, एक नंबर आपका पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, साइन कैसे हो गए, ऑपोजिट या विपरीत हो गए। हमेशा क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन घटाओ। चलिए 5 में से 2 माइनस किया, कितना आया, 3। अभी हम इसके चिन्ह पे नहीं जा रहे, इसके साइन पे नहीं जा रहे, वो हम बाद में देखेंगे। इसी तरह 4 और 3 थे, क्या दोनों के आगे जो साइन लगे वो सेम है या ऑपोजिट, आपको सर ये तो ऑपोजिट है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और जब अगर ऑपोजिट साइन हो या विपरीत साइन हो तो हमेशा हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन या घटाव करेंगे। तो यहाँ पर 4 में से 3 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। यहीं पर 6 और 7, यहाँ भी ऑपोजिट साइन है, तो ये भी 7 में से 6 माइनस किया तो 1 आ गया। इसके बाद में इसके साइन किसका लगाएंगे, ग्रेटर नंबर या बड़ी संख्या का लगाएंगे। यहाँ ग्रेटर कौन, 5 के आगे साइन कैसा, माइनस, तो यहाँ पर कैसा लगेगा, माइनस लगेगा। 4 और 3 में ग्रेटर कौन, बड़ा कौन, 4, बड़ी संख्या 4 है ना, ग्रेटर नंबर कौन है, 4 है। 4 का साइन या चिन्ह कैसा, पॉजिटिव है, प्लस का है, ठीक है। तो आंसर में किसका लगेगा, प्लस का। अब आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो या +1 भी लिख सकते हो, क्योंकि जो 1 होता है वो भी एक पॉजिटिव होता है और +1 भी आपका पॉजिटिव या धनात्मक होता है। इसी तरह 6 और 7 में बड़ा कौन है, आपको सर यहाँ पर 7 है, ग्रेटर नंबर कौन, 7, बड़ी संख्या कौन, 7। 7 के आगे चिन्ह कैसा, साइन कैसा, माइनस का, तो आंसर में साइन कैसा लगेगा, माइनस का लगेगा। याद रखना, ऑपोजिट या विपरीत साइन होने पर सब्ट्रैक्शन करेंगे, जबकि सेम साइन होने पर एडिशन करेंगे। लेकिन जो आंसर के आगे साइन या चिन्ह लगेगा वो हमेशा ग्रेटर नंबर का, बड़ी संख्या का यहाँ पर चिन्ह लगेगा। ठीक है, सेम साइन होने पर चाहे माइनस माइनस हो सकता है या प्लस प्लस हो सकता है, एडिशन करेंगे। ऑपोजिट साइन होने पर माइनस प्लस या प्लस माइनस, यानी एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, यहाँ पर दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद में अगर मल्टीप्लीकेशन में या गुणा में हो या डिवीजन या भाग में हो तब क्या करेंगे। देखो, अगर आपके सामने दो नंबर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और सब बीच में क्या लगा हुआ है, दोनों को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। यहाँ पर साइन कैसे हो गए, ऑपोजिट हो गए, विपरीत हो गए ना, कि भाई एक नंबर नेगेटिव था एक नंबर पॉजिटिव था, या एक नंबर नेगेटिव था या एक नंबर पॉजिटिव था, यानी ऑपोजिट साइन थे, इक्वल साइन नहीं, दोनों नंबर्स अलग अलग है। एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, और उनको आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों को गुणा कर रहे हैं। तो उस समय साइन कैसा आएगा, जो आंसर आएगा, जैसे जैसे आप अगर दो नंबर से उनको मल्टीप्लाई तो कर लोगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर बनाओगे उसके आगे साइन या चिन्ह किसका लगाओगे, तो वो लगाओगे माइनस का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट साइन है। लेकिन अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो जाए या दोनों नंबर पॉजिटिव हो जाए, दोनों नंबर नेगेटिव हो जाए या दोनों नंबर पॉजिटिव हो जाए, उस समय साइन किसका लगाओगे, प्लस का लगाओगे, क्योंकि सेम साइन होने पर
मल्टीप्लाई में आंसर में प्लस लगता है, जबकि ऑपोजिट साइन होने पर या विपरीत चिन्ह होने पर मल्टीप्लाई में माइनस का चिन्ह लगता है। डिवीजन में भी सेम यही कंडीशन रहती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या देखा हमने कि 4 और 5 दोनों नंबर पॉजिटिव संख्या हैं, दोनों नंबर धनात्मक संख्या हैं। इसका मतलब कि सेम साइन होने पर अभी अभी हम देख के आए कि आंसर के आगे कैसा चिन्ह लगेगा, प्लस का लगेगा। तो इसके आगे किन चिन्ह कैसा आ गया, प्लस का। और 4 और 5 कितने मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। इसी तरह -4 -6 कैसा साइन, सेम साइन, समान चिन्ह आगे, दोनों के आगे समान होने पर आंसर के आगे कैसा बनेगा, प्लस का। और 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। इसी तरह -2 3 एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ऑपोजिट साइन हो गए, ऑपोजिट साइन होने पर चिन्ह कैसा, माइनस का, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आएगा 6, और वो भी किसका आएगा, माइनस का 6। इसी तरह 4 और 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना है 8, लेकिन एक नंबर पॉजिटिव धनात्मक, एक नंबर नेगेटिव ऋणात्मक, ऑपोजिट साइन होने पर आंसर में कैसा साइन आएगा, माइनस का आएगा। इसी तरह डिवाइड में होता है सेम, जैसे 20 में 4 का डिवाइड किया, हमें पता है 5 आएगा, लेकिन ये भी नंबर पॉजिटिव ये भी नंबर पॉजिटिव, सेम साइन है समान चिन्ह है, तो इसलिए कैसा बनेगा, प्लस का बनेगा। -20 -5 चिन्ह कैसे, समान, कैसे समान, यानी सेम है, साइन सेम है, तो कैसा बनेगा, प्लस का। यहाँ पर ऑपोजिट साइन, एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, 10 में 2 का डिवाइड किया 5 टाइम्स, और यहाँ पर प्लस का माइनस का, ऑपोजिट साइन विपरीत चिन्ह, तो कैसा बनेगा, माइनस बनेगा। 12 में 6 का डिवाइड करेंगे, माइनस का प्लस का, नेगेटिव पॉजिटिव विपरीत, ऑपोजिट बन गए, विपरीत साइन है ऑपोजिट साइन है, इसका मतलब कि आंसर में भी कैसा आएगा, माइनस का आएगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर मल्टीप्लाई करें और आपके सामने ऑपोजिट साइन हो, विपरीत, ऑपोजिट होने का मतलब एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, उस समय आंसर के आगे चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का। और आंसर कैसे निकालोगे, जैसे हम रोज मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह निकालेंगे। लेकिन अगर सेम साइन हो जाए, समान चिन्ह हो जाए, जैसे नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस प्लस, उस समय सेम साइन हो जाएंगे, समान चिन्ह हो जाएंगे, उस समय किसका साइन लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे, यानी कि जो आंसर आएगा उसके आगे हम प्लस का साइन लगा देंगे। फिर हमने कुछ संख्याएं देखी थी, अच्छा ये वाला भी देख लिया था ना हमने। हमने क्या देखा था कि किसी कुल सम या विषम संख्या ज्ञात करनी हो, अगर हमें फाइंडिंग द टोटल इवन और ओड नंबर पता करनी हो, जैसे अगर आपके सामने लिखा है 1 से लेकर 50 तक, 1 to 50 इवन नंबर्स बताओ, सम संख्या बताओ, तो क्या करेंगे, हमेशा इसका लास्ट नंबर देखेंगे, लास्ट नंबर कौन है 50, हमें कहां तक काउंट करनी है, लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर कौन सा जिस तक हमें काउंट करनी है टोटल इवन नंबर, तो वो कौन है 50 है। और 50 कैसा होता है, आप कहोगे सर 50 एक इवन नंबर होता है। अब देखना, अगर आपको जहां तक पता करनी है या फाइंड करनी है वो लास्ट नंबर अगर इवन हो, क्या हो, अगर इवन हो या सम संख्या हो, तो आपको उसका क्या करना है, हमेशा हाफ कर देना, क्या कर देना, उसका हाफ कर देना, यानी उसमें 2 का डिवाइड कर देना है, 2 का भाग कर देना है, उसका आधा कर देना है। तो 50 का हाफ कितना हो जाएगा 25। कब, जब लास्ट नंबर अगर आपकी इवन संख्या हो, सॉरी इवन नंबर हो या सम संख्या हो, तो उस समय लास्ट नंबर का आपको हाफ कर देना है, आधा कर देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है, ओके। उसके बाद में हमने देखा कि सर अगर यहाँ पे लास्ट नंबर इवन नहीं होकर अगर ओड हो, और हमें फाइंड भी क्या करनी हो, इवन संख्या पता कर, ध्यान रखो लास्ट नंबर कैसा है, ओड, यानी विषम है, लेकिन टोटल पता क्या करनी है, आपको इवन नंबर पता करनी है, यानी कि 1 to 65, 1 to 65 आपको अगर टोटल इवन नंबर या कुल सम संख्याएं पता करनी हो, तो हम क्या देखेंगे कि सर ये जो लास्ट नंबर आपके पास में लिखा हुआ है, ये एक कैसा है, ये एक ओड नंबर है या एक विषम संख्या है, ये ओड नंबर है या एक विषम संख्या है। इसका मतलब कि ये जो 65 एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, और फाइंड क्या करनी है आपको, इवन नंबर या सम संख्या पता करनी है, ठीक है। अब क्या करोगे, आप कहोगे सर कि अगर हमें 65 तक पता करनी है, तो अगर हम 65 की बजाय अगर 6, देखो 65 को तो हाफ कर नहीं सकते ना, क्योंकि देखो हाफ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रूल ऑफ 2 क्या कहता है, रूल ऑफ 2 दो का नियम ये कहता है कि किसी भी नंबर के वंस डिजिट पे अगर 0 2 4 6 8 कौन कौन से, अगर किसी भी नंबर के वंस डिजिट पे 0 2 4 6 8 अगर ये होगा, तभी वो नंबर क्या कहलाएगी, आपकी 2 से डिविजिबल होगी। क्या 65 में इसमें से कोई सा भी है, आपको सर इसमें से तो कोई सा नहीं है, इसका मतलब कि 65 तो 2 से डिविजिबल ही नहीं, 65 में तो आप 2 का भाग ही नहीं दे सकते, 65 आपका 2 से विभाज्य ही नहीं है, तो क्या करें फिर, अब या तो 64 में डिवाइड करो या 66 में डिवाइड करो, क्योंकि ये दोनों नंबर ही तो आपके इवन नंबर है, 64 में भी 2 का डिवाइड हो जाएगा, 66 में भी हो जाएगा। अब अगर आपने 64 में डिवाइड कर दिया, किस में कर दिया 64 में, तो आप कहोगे सर 64 में डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा,
तो आपने कहां तक काउंट कर ली, आपने 64 तक काउंट कर ली। लेकिन अगर आप 66 में डिवाइड कर देते हो 2 का, तो आपने कहां तक काउंट कर ली, 66 तक। क्या आपको 66 इसमें काउंट करना था? क्या आपको इसमें 66 काउंट करना था? आप कहोगे सर 60, जब 65 तक ही हमें काउंट करना है तो उसमें 66 कैसे आ जाएगा, उसमें तो 64 ही आएगा। इसका मतलब कि आपको हाफ किसका करना है, 64 का। अब ये आपको ध्यान रखना, ये वाला कॉमन सेंस वहां पे यूज करना है कि देखो 65 तक हमें काउंट करनी थी, क्या काउंट करनी थी, इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। सर अगर आपको, हाँ बोलो। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मेरी आवाज कट कट के आ रही है? क्या किसी और स्टूडेंट को कट कट की आवाज आ रही है तो अपना हैंड रेज कीजिए। क्या किसी और स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेरी आवाज कट कट के आ रही है, सही नहीं आ रही है? सुबह में एक बार क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन करो। सर मैंने करा था। आपने करा था? हो सकता है वो नेटवर्क इश्यू हो। क्या एक बार वापस ज्वाइन करो ना, एक बार वापस करो। एक मिनट के लिए है ना, सुबह में आ जाए, उसके बाद में बताता हूँ मैं। अब आप कहोगे सर यहाँ पर जो आपके पास में लिखा हुआ है 65, और 65 एक ओड नंबर है, और आपको 65 तक आपको टोटल इवन नंबर पता करने है। समझ देखो, दिया क्या है, ओड नंबर, लेकिन पता क्या करनी है, इवन नंबर। दिया हुआ विषम संख्या है और पता सम संख्या करनी है। तो आप कहोगे सर अगर हम 65 तक देखें तो 64 इसका लास्ट नंबर होगा, इवन नंबर 64 ही होगा ना, 64 तक ही काउंट करना है। तो यहाँ पर हाफ किसका करेंगे, 64 का करेंगे। बात ध्यान रखना ना, थोड़ा सा ये कॉमन सेंस वहां पे यूज करना है। और ये कॉमन सेंस कैसे आपको पता चलेगा, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है 1 to 40, 1 से लेकर 40 तक टोटल ओड नंबर। देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल ओड नंबर लिखा हुआ है, यानी कि कुल विषम संख्या लिखी हुई है। टोटल ओड नंबर या विषम संख्या लिखी हुई है। अब लास्ट नंबर कैसा है, इवन है या सम संख्या। अब अगर आप ये बताओ कि अगर आपको 40 तक पता करनी हो तो लास्ट नंबर ओड कौन सा आएगा, 41 या 39? आपको कि सर 39 आएगा, क्योंकि 41 तो इसके आगे चला जाएगा, तो 39 ही तो आएगा। इसका मतलब 39 को तो हाफ होता नहीं। क्या 39 का हाफ हो सकता है, 39 का क्या हाफ हो सकता है क्या? एक मिनट में यहाँ लिखता हूँ 39 का। आप कहोगे सर इसका जो वंस डिजिट है वो ना तो 0 है, ना ही 2 है, ना ही 4 है, ना 6 है, ना ही 8 है। इसका मतलब इसमें 2 का डिवाइड ही नहीं होगा। इसका मतलब जब इसमें नहीं होगा तो क्या इसके आसपास एक ऐसी नंबर है जिसका में डिवाइड हो सकता है? आप कहोगे सर 39 के पीछे आता है 38, 39 के पीछे कौन आता है, 38। और 39 के आगे अगर इसका सक्सेसर देखें या इसकी अनुवर्ती संख्या देखें वो 40 आ जाती है, जबकि इसका प्रीडिसर या पूर्ववर्ती संख्या हमारी कौन सी है, 38 है। अब बताओ, अगर मैं 38 में 2 का डिवाइड करूं उसमें 39 काउंट होगा, नहीं होगा। अगर 40 में 2 का डिवाइड करूंगा उसमें 39 काउंट होगा, होगा। और 40 उसमें काउंट होगा, 40 काउंट नहीं होगा। अब आपको सर कैसे नहीं होगा, आपने तो 40 में डिवाइड किया, 40 तो काउंट होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 40 एक इवन नंबर है, 40 एक सम संख्या है, जबकि हमें तो ओड नंबर या विषम संख्या पता करनी थी। तो बताओ क्या उस ग्रुप में 40 आ सकता है? आपको क्वेश्चन नहीं, 40 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 40 तो एक इवन नंबर है, सम संख्या है, जबकि हमें तो केवल ओड नंबर या विषम संख्या पता करनी थी। इसका मतलब कि सर 40 तो उसमें आएगा नहीं, और 39 का हाफ हो नहीं सकता। इसलिए क्या कर सकते हैं, 40 का हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे, 40 का हाफ करने का मतलब यहाँ तक की टोटल इवन नंबर आ गई, यानी कि 40 तक की टोटल ओड नंबर हमने काउंट कर ली। उसमें 40 काउंट होगा नहीं, ना ही उसमें 38 काउंट होगा, ना ही उसमें 36 काउंट होगा, क्योंकि ये सभी क्या है, एक इवन नंबर या सम संख्या है। जबकि हमें तो 35, 37 और 39 आएंगे। इसका मतलब आपने क्या समझा, देखना अब मैं दोनों बातें एक साथ दिखा रहा हूं आपको ना, दोनों बातें दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से याद रखना। और कॉमन सेंस आपको मैंने बता दिया वहां पे कैसे यूज करना आपको। अब देखना, बहुत ध्यान से देखना। आप कहोगे सर कि जब हम इवन नंबर पता कर रहे थे, जब इवन नंबर पता कर रहे थे या सम संख्या पता कर रहे थे और लास्ट नंबर हमारा इवन था, उस समय भी हम क्या कर रहे थे, उसका हाफ कर रहे थे। और जब ओड नंबर पता कर रहे हैं, विषम संख्या पता कर रहे हैं, और लास्ट नंबर हमारा इवन या सम संख्या है, उस समय भी हाफ कर रहे हैं। इसका मतलब कि सर अगर हमें इवन नंबर पता करनी हो, क्या पता करनी हो, सम संख्या, और लास्ट नंबर अगर आपका इवन हो, लास्ट नंबर इवन हो, तो आप क्या करोगे, हमेशा लास्ट नंबर का हाफ करोगे। चाहे उस समय आप इवन पता कर रहे हो चाहे ओड पता कर रहे हो, हमेशा क्या करोगे, लास्ट नंबर का हाफ कर दोगे। लेकिन सर अगर हम इसके बाद का एक और देखते हैं, इसके बाद में एक और बात देखते हैं, और इस बार नेक्स्ट बात कौन सी देखते हैं। अब देखिए, आपको 1 to 55 ओड नंबर पता करनी है। आप कहोगे सर लास्ट नंबर हमारा है ओड, यानी कि विषम है, और हमें पता भी क्या करना है, ओड विषम भी पता करना है। ठीक है, अब देखना यहां से इसमें इसमें क्या करेंगे।
अब अगर आपको 55 तक की ओड नंबर पता करनी है, 55 तक की ओड नंबर या विषम संख्या पता करनी है, तो क्या उसमें 55 आएगा? एक बार ध्यान से सोचना सभी बात कि आपको अगर 1 to 55 तक ओड नंबर या विषम संख्या पता करनी है, 1 to 55 एक से लेकर 55 तक ओड नंबर या विषम संख्या पता करनी है, क्या उसमें 55 काउंट होगा? आपको भी सर 55 काउंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि 55 खुद ही एक ओड नंबर या विषम संख्या है और हमें ओड नंबर ही पता करनी है, इसका मतलब 55 आएगा। इसका मतलब हमें 55 को तो काउंट करना पड़ेगा, लेकिन 55 का हाफ नहीं होता, क्योंकि 55 का वंस डिजिट ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, क्योंकि जब 0 2 4 6 8 होता है उसी नंबर के अंदर 2 का डिवाइड हो सकता है। अब क्या करें सर? तो 55 के अगर हम इसका प्रीडिसर देखें, यानी कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या देखें, वो कितनी होती है 55 की? 54। इसका सक्सेसर या इसकी अनुवर्ती संख्या देखें तो 56 या 56। अगर आप 54 का हाफ कर दो या 56 का हाफ कर दो, इसमें से किसका हाफ करने पर ही 55 काउंट हो जाएगा? एक बार ध्यान से सभी सोचना कि अगर 55 को हमें काउंट करना, क्योंकि 55 तो काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ओड नंबर या विषम संख्या पता करनी है, तो 54 का हाफ करने पर होगा या 56 का हाफ करने पर होगा? आपको कोई सर अगर 54 का काउंट कर ले तो ये तो आया ही नहीं इस ग्रुप में अंदर, इसका मतलब कि हमें इससे आगे की ओर जाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये कॉमन सेंस यूज करना है, ध्यान रखना, इस बात को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, इसका मतलब आपने क्या किया यहाँ पर, इसमें +1 कर दिया, इसमें क्या कर दिया आपने? +1 कर दिया। याद रखो इसमें आपने क्या कर दिया? +1 कर दिया। जबकि जब इवन नंबर पता कर रहे थे और लास्ट नंबर ओड नंबर था, उस समय आप क्या कर दिए? -1 कर दिया। चलो आप ये -1 +1 अगर आपको याद नहीं रहता कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, हम याद ही नहीं रखेंगे, हम सीधा याद रखेंगे कि हमें 65 तक पता करनी है तो 64 काउंट होना है। इसका मतलब 66 का आप कर नहीं सकते, 64 का कर देंगे। और अगर 55 तक पता करनी है तो 55 को काउंट करना है, क्योंकि ओड नंबर पता करनी है, तो 54 तो इसमें हो नहीं सकता, तो 56 है ना। अब कुछ क्वेश्चंस पे मैंने फिर क्वेश्चंस दिए थे। अब हाँ, ये और बता देता हूँ, अब आपको अगर 30 से 160 तक आपको इवन नंबर या सम संख्या पता करनी हो तो आपको सर आपने तो 1 से तो बताया ही नहीं, आप तो सीधा ही बीच में से बता रहे हो 30 से 160, 30 से लेकर 160 तक की सम संख्या, ऐसे कैसे? अब देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 160 तक पता कर लेते हैं, 1 से लेकर 160 तक पता कर लेते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, 1 to 30 तक इसमें से हटा देंगे, 1 to 30 तक की हटा देंगे। अब आपने अगर 1 to 30 तक का हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो आपके पास में कितना रहेगा? 31 to 160। अब बताइए 1 to 160 तक अगर आपको इवन नंबर पता करनी हो, क्या करोगे? आप कहोगे सर सबसे पहले इसका लास्ट नंबर देखेंगे, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या लास्ट नंबर कैसी? इवन नंबर। और सर ये हमें पता है कि अगर आपका लास्ट नंबर अगर इवन हो तो चाहे ओड नंबर पता करना हो, चाहे इवन नंबर पता करना हो, चाहे सम संख्या पता करनी हो, चाहे विषम संख्या पता करनी हो, हमेशा उसका हाफ कर देंगे। तो 160 का हाफ कर दिया, टोटल कितनी होगी? 80 नंबर। इसी तरह 1 to 30 तक का अगर पता करना हो तो कितना हो जाएगा? 15। अब बताओ, आपको 1 to 30 तक हटाना है, माइनस कर दिया, 80 में से 15 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 65। क्या ये आंसर हो गया? आंसर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास में 65 रहा है ना, ये किस ग्रुप का रहा है? ये केवल इस ग्रुप का रहा है, ये केवल इस ग्रुप का रहा है, यानी 31 से लेकर 160 तक। क्या इसमें 30 काउंट करना था आपको? क्वेश्चन में देखो, क्या इसमें 30 काउंट करना था? हाँ सर 30 काउंट करना था, लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने सर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना वापस, आपने सर 1 to 160 लिया, जिसमें 80 नंबर थे, यानी कि 80 इवन संख्या या 80 सम संख्या थी, उसमें आपने 1 to 30 तक हटा दिया, ये 15 नंबर आपने रिमूव कर दी, तो यहाँ पर जो हमारे पास में रहा वो 31 से लेकर 60 तक का रहा, यानी कि ये हमारे पास में 65 रहा। तो सर आपने इसको तो हटा ही दिया, इसको भी इसमें लाओ ना, जब इसमें इसको लाएंगे तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? 66 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 66 हो जाएगी। ध्यान से है ना, सबसे पहले 1 to 160 फाइंड आउट किया, 1 to 30 तक हटा दिया, 31 से 160 तक था, लेकिन हमें 30 भी साथ में काउंट करना था, इसलिए 1 और उसमें लाके इस 30 को भी उस ग्रुप में ऐड कर लिया, यानी कि एक इवन नंबर और जोड़ दिया हमने क्या कर दिया, एक सम संख्या को उसके अंदर और लेके आ गए ग्रुप में, एक और लेके आए, यानी 65 तो पहले से थी हमारे पास में इवन नंबर, 65 सम संख्या पहले से थी और एक और ला दिया, तो कितना हो गया? 66 हो गया। इसी तरह जैसे 1 to 75 तक इवन नंबर है, तो आप पता कर लोगे, आपको पता है कि सर लास्ट ओड नंबर है और 75 में 75 का हाफ होता नहीं, 76 का अगर हाफ कर देंगे तो उसमें 76 काउंट हो जाएगा, मतलब 75 तक करना है तो 74 का हाफ कर दो। ठीक है, क्योंकि हमें तो इवन नंबर पता, इवन नंबर लास्ट कौन सी होती है इसके अंदर इवन नंबर यही रहेगा ना, 74 ही रहेगी, क्योंकि सम संख्या। और 1 to अगर 87 तक आपको अगर ओड नंबर पता करनी हो, विषम संख्या पता करनी हो, 1 to 87 तक
अगर आपको ओड नंबर या विषम संख्या अगर पता करनी हो तो आप क्या करोगे, आपको क्या सर सबसे पहले ओड नंबर देखना है, विषम संख्या पता करनी है, और कहां तक करनी है 87 तक। इसका मतलब 87 भी काउंट होगा क्योंकि वो ये भी एक ओड नंबर होता है। तो अगर सर 86 आप कर दो। हाँ सर एक ट्रिक मैं बताऊं। एक मिनट आप थोड़ा सा रुकिए ना, मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ। ओके सर आप कहोगे सर ये इसका जो लास्ट नंबर है ये आपका ओड नंबर है, ये भी काउंट होना है। अब अगर आप 86 का आप कर दोगे तब तो 87 काउंट नहीं होगा, इसका मतलब आगे जाओ तो 88 का आप कर दो, उसमें 88 तो आना नहीं है क्योंकि 88 तो इवन है, तो उसका तो आप कर ही सकते हैं। तो टोटल कितनी हो जाएगी 44 हो जाएगी। फिर आपको मैंने क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, इसका भी फिर डिस्कस करते हैं ना। सर आप जो क्या आपने पिछला लिखा था कि 88/2 सर, तो उसमें 44 आंसर आया था। हम्म तो सर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 सर, 2 बार 8 आया सर, 4 बार, सर इसलिए सर 4 लिख उठा। हाँ लेकिन ऐसे करने से आपका रॉन्ग नहीं होगा फिर, अगर आप किसी और नंबर का अगर फाइंड आउट करोगे तो। जैसे अगर आपको यहाँ तो आपने देख लिया कि 2 8 जा 4, 2 8 जा 4, लेकिन अगर आपको यहाँ पता करना हो तो जैसे आपके सामने लिखा है 1 2 63 लिखा है, अब बताओ कितना आएगा। सर ये तो ऑड नंबर है सर, 3। हाँ आपको आपको ओड ही पता करना है जैसे यहाँ पर था। यस सर। अब सर आप यहाँ पे 62। 62 का आप कर नहीं सकते तो 64 का आप करो, 64 का आप करोगे तो 32। सर 2 4 जा सर, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। वो तो वही बात होगी ना, आपको ये तो पता होना ही चाहिए ना भाई, इसके आगे का डिवाइड करेंगे, वो तो आपने 2 का डिवाइड किया तभी तो आ रहा है, आपने यस डिवाइड तो 2 का सर। ही किया है। ठीक है सुनिए, आपको 1 to 150 तक आपको इवन नंबर या सम संख्या पता करनी है। तो आप क्या कहोगे सर, अभी अभी सीख के आए कि अगर आपको इवन नंबर पता करनी हो और लास्ट नंबर भी आपका इवन नंबर हो तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, हमें केवल और केवल इसमें जो आपका लास्ट नंबर उसका 2 करना है। कब, जब लास्ट नंबर आपकी इवन हो, यानी कि सम संख्या हो, और हमें इवन ही फाइंड ये सम संख्या करनी हो। तो 150 में अगर 2 का डिवाइड करोगे तो आपके पास में कितना निकल कर आएगा, 75 निकल कर आएगा। कितना आएगा 75। जब 150 में अगर 2 का डिवाइड करो, क्या हुआ, सर कैसे आएगा 75? 150 में 2 का डिवाइड कर लीजिए। सर रुकिए। 150 ये डिवाइड कर दिया, 7 2 जा 14, 1 10 5 हो गया। ओ ठीक है सर, तो मैं मल्टीप्लाई लगा रही थी। हाँ, तो मल्टीप्लाई नहीं लगाना, इसीलिए तो आपको पोल क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, इसीलिए मैं आपको बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, इसीलिए मैं आपको 2000 मैथ के क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, इसीलिए कि आपको जो भी डाउट, कई बार जो मिस्टेक होगी वो यही मिस्टेक हो जाए, एग्जाम में नहीं हो। चलिए तो इस ओके तरह इसका सर। आंसर हमारा रहा 75। चलिए सेकंड नंबर का पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और सेकंड नंबर का पोल स्टार्ट कर देता हूं मैं। कैसे करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 1 to 135, एक से लेकर तो 135 पीछे तक। कर लेंगे सर, 134 को सर 2 से डिवाइड कर देंगे, हो गया। 1 मिनट अंशिका, 1 मिनट आप रुकिए रुकिए अंशिका रुकिए, ठीक है, आपको इसीलिए तो मैं बोल देता हूँ, आप आपकी बात वहां पे लिख सको। ठीक है, आप अगर बोल नहीं दे पाओ तो चेट बॉक्स में अपना आंसर लिख दिया करो, लेकिन अभी रुकिए ना, सभी स्टूडेंट को मुझे भी समझाने दीजिए थोड़ा बहुत तो। 1 to 135 ओड नंबर या विषम संख्या पता करनी है। देखो ओड नंबर या विषम पता करनी है, ठीक है, कहां से लेकर कहां तक, आप कहोगे सर 1 to 135, और ओड नंबर इसका मतलब क्या है, 135 ओड होती है क्या। अब देखो हाँ, यहाँ से आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ, देखो कुछ स्टूडेंट्स को पता है लेकिन जो नया है उनको ट्रिक नहीं पता। आपको देखो इवन और ओड की एक ट्रिक बता देता हूँ मैं फटाफट। अगर आपको सम संख्या देखनी हो या ओड एक विषम संख्या देखनी हो, एक ट्रिक बता देता हूँ बहुत ही शानदार, याद रखना। अगर आपको चाहे इवन पता करनी हो चाहे ओड पता करनी हो, आपको हमेशा क्या देखना है, इसका वंश डिजिट देखना है, वंश डिजिट यानी कि इकाई अंक देखना है।
याद रखना इस ट्रिक को, बहुत काम आएगी, देखते पता चल जाएगा कि ये नंबर ओड है या इवन है। अगर आपका ये अगर आपको ये पता करना है इवन, और उसका वंस डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तब तो क्या होगी वो एक इवन या सम होगी। लेकिन अगर ओड पता करनी हो तो उसकी जो वंस डिजिट है वो 1 3 5 7 और 9 अगर है तो वो आपकी क्या होगी, ओड या विषम होगी। बस सर आज आपने ट्रिक सिखा दी, अब हम कभी नहीं भूलेंगे, अब हम इवन और ओड तो सेकंडों में पता कर देंगे। जो क्वेश्चन दिया तो वो वाला पेपर बस एक मिनट के लिए दिखा दीजिए ना। 1 मिनट। तो चलिए अब बताता हूँ, एक सर मिनट आपको मैंने ना। बोला, हाँ बोलो क्या बताओ। सर जो आपने जो भी क्वेश्चन दिया था ना, हाँ वो वाला एक बार पेज दिखा दीजिए ना। ये लीजिए, 1 to 135 ओड या विषम। 45 दिया हुआ है और 80 का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? निकालेंगे ना, हम आ रहे उसी पे आ रहे हैं, पहले सेकंड नंबर तो सॉल्व कर दें। यस सर। थोड़ा इंतजार करो, जल्दी मत करो ना, पेशेंस रखो हर चीज का। सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं ही करवाऊंगा आपको, आपको ऐसे थोड़ी, आपको ऐसे सिखाऊंगा नहीं, सब चीजें सीखेंगे हम, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे जो हमारे पेपर में आ जाए वो हमें नहीं आए। आपको सारा पेपर आएगा, 20 के 20 क्या 80 के 80 क्वेश्चन आपको आएंगे वहां पर। अब देखिए हमें 1 to 135 तक ओड नंबर या विषम संख्या पता करनी है, और जो लास्ट नंबर है वो भी एक कैसा आपका ओड या विषम है। इसका मतलब कि सर ये 135 कैसे पता किया, इसका वंस डिजिट 5 है और 5 1 3 5 7 9 ये हमारा कैसा होता है, ओड होता है, जैसा अभी हमने सीखा था, यहाँ पर सीखा था ना ये वाला। ओके अब देखिए जब इसके अंदर पता करते हैं तो इसका 135 भी काउंट करना पड़ेगा, तो या तो सर हम 134 का हाफ कर सकते हैं या 136 का हाफ कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डिजिट हमें 02468 चाहिए, तभी 2 का डिवाइड हो सकता है। अब सर अगर इसमें तो डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर वो काउंट नहीं होगा 2 135, इसलिए 136 का काउंट कर लीजिए। जब इसमें 136 में अगर 2 का डिवाइड आप करते हो सर हाँ सर थर्ड वाला बता दीजिएगा बस। मैं बता दूंगा, मुझे सभी क्वेश्चन बताने हैं, ठीक है, ये मुझे बताने पड़ेंगे सभी क्वेश्चन, आप ये से मत कीजिए ना, थोड़ा पेशेंस रखिए हर चीज का। मुझे सभी क्वेश्चन आपको सोल्व कराने तो सभी कराने दीजिए, बीच में देखो कितना टाइम निकाल देते हो आप, बीच में मत ऑन किया करो, मैं पूछता ना उस समय बताया करो। इसमें कितना आ जाएगा 6 टाइम तो 12, उसके बाद में 1 तो 16, और कितना आ गया हमारा 8, कितना आ गया 16, और ये टोटल 0 हो गया, तो कितना आया हमारा 68। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 135 क्या 68 आ गया। तो हमने क्या क्या कौन कौन से देख लिए सर, इसका जो रहा वो हमारा रहा 68 आंसर, और इसका जो आया था वो हमारे 75 आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कीजिए, मैं इसका पोल वहां पे स्टार्ट कर देता हूँ, और पोल स्टार्ट में अभी कर दूंगा, उससे पहले पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से इसको सोल्व कर लीजिए। मैं इसका पोल कैसे करना तो समझ में नहीं आ रहा है सर, एक बता दीजिए सर, दो कर लेंगे। कौन सा बताऊं, सर थर्ड वाला। 45 80। यस चलिए सर। चलिए 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 1 मिनट, हाँ हो सकता है कि ये सर थोड़ा मुझे नया क्वेश्चन, बताइए। नहीं मैं 1 मिनट रुकिए, मैं ना एक काम, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्या हुआ ये पेन चल नहीं रहा, अच्छा उल्टा कर लिया, 44 से लेकर 120 तक, और वो भी कौन सी पता करनी है, ओड या विषम, कितनी इजी क्वेश्चन है देखो, 44 टू 120, 144 से लेकर 120 तक, और वो भी क्या पता करनी है, ओड नंबर, या जिसे क्या कहा जाता है, जिसे विषम संख्या कहा जाता है। चलिए देखो पता क्या करनी है, ओड नंबर या विषम संख्या फाइंड करनी है, और कहां से लेकर कहां तक, 44 से 120, 44 टू 120। देखिए अब अगर आप इसमें सबसे पहले तो आप ये पता करो कि सर इसमें इवन नंबर होगी कहां से स्टार्ट, आप कहोगे सर 44 तो एक ओड नंबर सॉरी इवन नंबर होती है क्योंकि लास्ट में 4 है, इसके बाद मतलब 45 तो यानी यहाँ से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, सर 120 तो एक इवन नंबर हो गया, और क्वेश्चन 190 तक, वाला पेपर दिखा दीजिए ना। ये लीजिए 44 टू 120 तक, और आपको ओड नंबर या यस विषम संख्या पता करनी है। यस अब सर। देखो हाँ,
आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पर जब ओड नंबर विषम संख्या पता करनी तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर कहाँ से स्टार्ट होगी। ये स्टार्ट होगी 45 से और कहाँ तक जाएगी 119 तक, क्योंकि 120 तो एक इवन नंबर है, सम संख्या है जो हमें फाइंड नहीं करनी। 44 भी एक इवन या सम संख्या है, हमें तो 45 टू 119 तक चाहिए। इसका मतलब कि सर ऐसी नंबर चाहिए जिसके अंदर ये वाला ग्रुप पूरा आ जाए। तो आप कहोगे सर बीच में से तो हमारे पास में ऑप्शन नहीं है, हमारे पास में तो 1 2 रहता है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए सर 1 टू 120 तक का पता कर लीजिए, पहला बात तो ये, ठीक है। तो 1 टू 120 तक करोगे तो उसमें सभी नंबर आ जाएगी, यानी 1 से लेकर जैसे 1 3 5 ये सभी आ जाएगी उसके अंदर। लेकिन आपको क्या 1 3 वाली चाहिए, यानी कि आपको 40 तक की तो ओड नंबर आपको पता ही नहीं करनी, ये तो आपको काउंट ही नहीं करनी ना, आपको तो 45 तक करनी है। फिर आप क्या कहोगे सर एक काम कीजिए, फिर इसमें से आप हटा दीजिए। अब बताइए कहां तक हटाएं, ये वाले तो आपको काउंट करनी है, क्या यहाँ तक के हटा सकते हैं हम 44 तक का। आपको कि सर ये वाला अगर हटा दें तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ये वाला तो हमारा इस ग्रुप में रह जाएगा। इसका मतलब कि सर आप ये हटा दीजिए, यहाँ तक हटा दीजिए, यहाँ तक हटाने पर हमारे पास में 45 आ जाएगा। और हमें तो केवल 45 चाहिए, हमें 45 को तो काउंट ही नहीं करना, तो 43 को काउंट ही नहीं करना, तो हमें केवल 45 को काउंट करना है। अगर आप 44 तक का अगर आप हटा भी दोगे, अगर आप 44 तक आप हटा भी दोगे तो भी हमारे पास में सर 45 से तो रह ही जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते 44 तक हटा देते, तो 1 टू 44 तक क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले बताओ कि अगर 1 टू 120 तक की पता करनी हो तो अब आप कहोगे सर ये भी एक इवन नंबर है, सम संख्या है, और ये भी आपके सामने एक इवन नंबर या सम संख्या हो गई। और अगर आपके सामने इवन या सम हो तो आपको क्या करना है, उसका हाफ कर देना। ये बात सीख क्या है कि अगर आपके सामने इवन या सम संख्या हो तो आपको हमेशा क्या करना है, उसका हाफ करना। देखिए इसके अंदर लिखा हुआ ना यहाँ पर कि अगर आपकी अंतिम संख्या लास्ट नंबर अगर आपकी इवन या सम हो तो चाहे आपको इवन नंबर फाइंड आउट करनी हो चाहे ओड नंबर फाइंड आउट करनी हो, हमेशा उसका क्या कर देना है, हाफ कर देना है। इसी का यूज करते हुए हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। और क्वेश्चन कहाँ गए हमारे, ये रहे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन लास्ट नंबर हमारा इवन या सम है तो इसका हाफ कर दो, तो ये कर दिया, कितना आ गया 60। इसका हाफ किया तो 44 का हाफ किया तो 22। अब बताइए क्या आपको ये वाला ग्रुप चाहिए आपको, नहीं सर ये वाला ग्रुप का क्या करेंगे हमें तो 45 से चाहिए, इस ग्रुप का क्या करेंगे हम, इसको तो हटा दो। चलिए फिर हटा देते हैं इसको। जब ये ग्रुप आपको आपको ही नहीं काउंट करना तो फिर मैं क्यों काउंट करूं भाई। आप कहोगे सर 60 टोटल है, उसमें से 22 जो आपके पास में ओड नंबर थी, देखो टोटल टोटल ओड नंबर कितनी है 60, कहां से कहां 1 टू 120 तक, उसमें से 1 टू 44 तक की आपको हटा देनी है, रिमूव कर देनी है। तो हमने क्या करते हैं 22 जो रहेगी आपके पास में ओड डिविजन उसको रिमूव कर देंगे। तो 22 माइनस कर दो, करिए माइनस। आप कहोगे सर एक तो हमारे पास जो तरीका होता है वो तो हम कर ही लेंगे, आप हमें कुछ नया बताओ। तो आपको बताया कि सर 22 था और आपको 60 तक जाना था, एक काम करो इससे 2 माइनस कर दो तो कितना हो गया 20, 20 से 40, ये तो सर हमें पता है कि 2 से 6 कब आता है 4 जोड़ने पर आता है, तो 40 हो गया। आपने इधर 2 कम किया इधर भी 2 कम कर दो, कितना आ गया 38। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया 38 हमारे पास में आंसर आ गया। ओके चलिए, इस क्वेश्चन में अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो अपना हैंड रेज कर दीजिए कि सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, और तो वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। इस क्वेश्चन में जिन भी स्टूडेंट को डाउट है वो अपना हैंड रेज कर दीजिए कि सर इस क्वेश्चन में मुझे ये डाउट है और आप मेरा ये डाउट सॉल्व। चलिए अब देखिए आपको इवन नंबर पर काउंट किस किस को करेंगे, आपको कि सर यहाँ 58 को काउंट करेंगे क्योंकि 57 आपका इवन नंबर या सम संख्या है नहीं, तो 58 को काउंट करेंगे। और जो लास्ट नंबर रहेगा सर 123 में तो 3 आ गया, तो ये तो आपका ओड है, विषम संख्या है। इससे पीछे की तरफ देखें तो 122 तक, क्योंकि 100 देखो 123 तक हमें काउंट करना तो उसमें 124 तो आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता। फिर कौन आएगा 122 तक, यानी यहाँ तक से लेकर यहाँ तक आपको पता करनी है, ठीक है। जब ये आपको फाइंड करनी है पता करनी है तो इसमें क्या करेंगे, आप कहोगे सर एक काम कीजिए ना आप 1 टू 120 तक का काउंट कर लो टोटल, और उसके बाद में हमें तो केवल 58 से स्टार्ट करनी है। इसका मतलब कि आप एक काम करो 1 टू लेकर 57 तक की हमें रिमूव करनी है, हमें 1 टू लेकर 57 तक हटाना है ना। 1 टू 57 हमें क्या कर देना है 1 टू 56 तक 57 तक हटाना है। 1 टू 57 हमें क्या करना है इसमें से रिमूव करना है। अब बताइए क्या 57 का हाफ हो सकता है, नहीं हो सकता सर, 56 का हाफ करना पड़ेगा। क्योंकि देखो 57 जो है ना हमारे पास में 57 जो 57 है वो क्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है, तो इसका तो कर नहीं सकते, हमें तो 56 तक का माइनस कर दें। तो 56 का माइनस करेंगे तो हमें पता है कि 56 ऑटोमेटिक 58 आता है, तो एक काम करते हैं इसका हटा देते हैं। तो यहाँ से 1 टू 56 का यहाँ से क्या कर देंगे, इसका रिमूव कर देंगे। अब बताइए सबसे 122 इवन नंबर आ गई, इवन का सीधा हाफ करते हैं
तो ये हमारे पास में आ गया 61, क्योंकि 12 में 2 टाइम्स 6 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। जब 56 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, तो क्योंकि 28 तुझे कितने होते 56। अब बताइए क्या कर दें, माइनस कर दें, क्योंकि हमें तो केवल कहाँ से लेकर कहाँ तक चाहिए 58 टू 122 तक चाहिए, तो इसको माइनस कर दो। 61 में से 28 अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास में कितना रहेगा। चलिए आप कहोगे सर आप वैसे नहीं करना, वैसे तो हम कर लेंगे, आप तो कुछ नया बताओ। नया बताते हैं, देखिए 61 पर जाना है, इसको एक काम करो इसमें 2 प्लस कर दो, कहां पर चले गए 30 में चले गए, ठीक है। अब बताइए 30 से 61, आपको सर 30 से 60 चले तब तो चाहिए 30 और 1 और आ गए तो 31, 31 आ गया। आप सर 2 प्लस करके आए थे, एक मिनट, आप सर 2 प्लस करके आए थे, क्या करके आए थे 2 प्लस करके आए थे ना, तो इधर भी 2 प्लस कर दो, इधर भी क्या कर दो 2 प्लस कर दो। यहाँ भी हमने 2 प्लस कर दिया तो टोटल आंसर कितना आ गया 33 आ गया, क्योंकि देखो यहाँ आप 2 आगे बढ़े तो इधर भी 2 और आगे प्लस कर दो। ओके अब चलिए सर मैंने ना 124 से कर दिया था 58। अरे 124 नहीं करना था ना, क्योंकि 124 तो आपको काउंट ही नहीं करना है, सर 124 लेकिन तो मेरा काउंट ही। आंसर 33 आया। हाँ वो बताओ आंसर क्यों आया 33 बताओ। सर वो आपका इसलिए आया, हाँ मैं सर मैं मैंने बता देता हूँ आपका आंसर। 69 से माइनस। आपने इधर तो कर दिया 124 और इधर आपने कर दिया 58 तक। इसका मतलब पता आपने क्या किया 58 तक का हटा दिया, यानी आपने 60 से स्टार्ट किया और 125 तक आपने ये वाला काउंट कर दिया, ठीक है। लेकिन आंसर तो उतना ही रहेगा, क्यों, क्योंकि आपने जब स्क्रीन इधर ही रुक गई बढ़ाया। है। स्क्रीन रुक गई है, एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करो। यस सर अभी ठीक है तुरंत वो ये क्या सर अभी रुक गई थी, अभी चल रही है। ओके वो क्या कि आपने जब इधर एक आगे बढ़ाया था ना, यहाँ तक आपको 56 तक हटाना था, आपने 58 हटाया, तो इधर भी तो आपने बढ़ा दिया ना, आपने इधर 122 की बजाय 124 कर दिया, इसलिए आपका आंसर Yes. सेम रहा, क्योंकि जितना इधर आपने किया कम उधर उतना बढ़ा दिया, लेकिन वो रॉन्ग था वो आंसर, इस तरह से करना नहीं था, ठीक है। Yes, ओके sir. तो मेरे को लगता है कि ये बात आप सभी को समझ में आ भी गई होगी कि कब किसको माइनस करना है, कब किसे माइनस नहीं करना है, ठीक है। या फिर इसमें देखो, इसमें एक ऑप्शन और कर सकते थे, इसमें कैसे कर सकते थे ये और बता देता हूँ। देखो इसमें अगर सबसे पहले 1 to 122 तक पता कर ले तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 61 आ जाएगा, क्योंकि 122 का हाफ 61 होता है। दूसरा अगर हमें 1 to 58 तक का ही हटा दे, पूरा यहाँ तक ही हटा दे, तो आप क्या कहोगे सर 58 का हाफ अगर करें तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ अगर आप 61 में से 29 माइनस कर दो कितना रहेगा, आपको कैसे इसको मान लेते 30 मान लेते तो 31 और 31 आ जाएगा। बीच में बोलो मत ना, एक मिनट बीच में बोलो मत, अरे बोलो मत बीच में। 32 आ जाएगा हमारे पास में। अब लेकिन अब आपका एक गलत है, कैसे गलत है सर, आपने 58 को भी हटा दिया, इसका मतलब इसमें एक और लाके और जोड़ो तो टोटल कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें तो 58 टू 122 तक काउंट करना था और हमने 58 तक हटाया, कोई बात नहीं हटा दिया, उसको वापस ऐड कर दो, लेकिन यहाँ आप कंफ्यूजन हो जाओगे, कई बार क्या करोगे कि आप इसको भूल जाओगे फिर इसको लिखना ना, इसलिए आपको इस तरीके से करना ही नहीं है। आपको केवल किस तरीके से करना है, ऐसे करना है। देखो अगर आपको 58 चाहिए, इसका मतलब कि 56 तक हटाओ, 57 का हाफ होता नहीं है, 58 का आप हाफ कर नहीं सकते, पीछे की तरफ चलिए तो 56 का हाफ कर दो, ठीक है। 57 तक जब रिमूव करनी थी तो 56 का हाफ कर दिया, तो आपका क्या होगी रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आपने सीधा सीधा 28 माइनस करना है 61 में से। ओके तो इस तरह आपको ये सोल्व कर लेना है। अब बताइए कि किसी स्टूडेंट को अगर अभी कंफ्यूजन है तो आप